नमस्कार बच्चों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए लिखा, 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स ऑन ए प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड पर स्टैंड है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? देखो मैंने फिगर भी बनाई है। मान लीजिए ये ए बी फर्स्ट पोल है, सेकंड सी डी है और ये प्लेन पर स्टैंड है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों। अच्छा, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, ये डिस्टेंस दी हुई है 12 मीटर, इनके फीट की डिस्टेंस है जो मैंने बी डी से इंडिकेट की है, 12 मीटर है। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, हमें टॉप्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी ए सी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज ए फर्स्ट पोल, लेट ए बी इज ए फर्स्ट पोल 11 मीटर, ठीक है, एंड सी डी इज ए सेकेंड पोल 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर है। और डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज बी डी इक्वल 12 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी आ गई। आइए हम इसमें थोड़ी सी कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं हम इसमें। ड्रा सी ई परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये देखिए फिगर में हम ये सी ई परपेंडिकुलर कर लेते हैं इस पर, ए सी पर, सॉरी ए बी पर। ठीक है, ये ए बी पर कर लेते हैं। तो बच्चों आप देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का, ये 90 का, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का आएगा। एंगल की प्रॉपर्टी निकाले तो, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सम जो होता है चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ये 90 90 90, तो ये भी 90 आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो एक तरीके से ये क्या बन गई, ये एक रेक्टेंगल बन गई बच्चों। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो बी डी की लेंथ है, बी डी की लेंथ होगी सी ई की लेंथ के इक्वल, और ये इक्वल होगी 12 मीटर के। ठीक है बच्चों, ये देख लेना, ये तो ये 12 मीटर आएगी। अच्छा, अब हमें ए ई की लेंथ फाइंड करनी है, तो ए ई की लेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए ए ई की लेंथ होगी, अगर हम ए बी में से, सॉरी, ये ए बी में से माइनस कर दे ई बी, ये बी ई, तो ए बी की लेंथ आ जाती है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए ए बी की कितनी है 11 है, और माइनस क्या करना है हमें 6। अब आप कहेंगे सर बी ई की 6 कैसे आई, तो वो मैं अभी बताता हूँ। देखिए इसमें 5, तो ए ई की लेंथ कितनी आ गई 5 आ गई, 5 मीटर लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए क्योंकि ये रेक्टेंगल प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें बी ई इक्वल होगी सी डी इक्वल 6 मीटर। ठीक है बच्चों, ये तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये अपोजिट इसकी आ रही, तो दोनों अपोजिट साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, आप एग्जाम में पूरी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम चेक करते हैं वो खुद समझ जाएंगे कैसे हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल बन गया है ए ई सी। अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई सी, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस है ए सी पर, परपेंडिकुलर था, तो यहाँ भी 90 का होगा, तो 90 के अपोजिट जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा सी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है, इनके इक्वल होगा। आइए अब देखिए इसके अंदर ए सी तो हमें फाइंड करनी है, तो ए सी का स्क्वायर, सी ई कितनी है, सी ई 12 है, 12 स्क्वायर प्लस ए ई कितनी है, ए ई देखिए 5 मीटर आ गई, तो इसकी जगह हम 5 मीटर लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल 11 का 12 का स्क्वायर 144 और 5 का होता है 25। ठीक है बच्चों, तो ए सी इक्वल, तो ये आ गया 169 प्लस करें 5 पर। ठीक है, तो ए सी, तो ये इधर स्क्वायर इधर आकर ये स्क्वायर रूट में हम इसको चेंज कर लेते हैं, और 169 का स्क्वायर रूट आता है 13, तो 13 आ गई। ठीक है, 13 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन
द टॉप्स ऑफ पोल एज 13 मीटर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बताया है। आपको ये पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर अपडेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।